शतं श्रेण्याग शरदा शतं प्रभवाम शरदा Happy birthday dear, may God bless you dear Raj। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता अपलू डपलू खाने को मिलते हैं लड्डू। आशीर्वाद बच्चे के लिए, पति भी नहीं है हस्बैंड और बेटा भी नहीं है। खाने की पीने की आप जैसे बच्चे सारा दिन सेवा करते हैं जो कि हम सब बुजुर्गों का पेट भरा ही है। VIP लॉन्ज में जाके, लेकिन मेरे दिल में आया कि जो लोग बेसहारा हैं, जिन किसी मजबूरीवश या किसी कारणवश जो लोग इस आश्रम में आना पड़ता है, जिनका कोई नहीं है, तो उनके बीच में जाकर हम शरदा शतं श्रेण्याग शरदा शतं प्रभवाम शरदा शतं दीना श्याम शरदा शतं पूरश शरदा एक्चुअली भैया जो है ना, ये कभी केक काटे नहीं, ऐसे मतलब जैसे अनाथ आश्रम मिलकर आ जाओ माता जी आ जाओ। मेरा भी इस महीने से बन गया ना। और माताएं कहाँ हैं? हाँ नहीं बाकी है कुछ सो भी नहीं होते हम ही लेके आए ऐसी बहुत माताएं नहीं अलग पड़े अपना हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू गॉड माता जी आएंगे ना, सबको दो माता। May God bless you dear Rajesh, happy birthday। बच्चे होते नाम हमारा खाने को मिले लड्डू और दुनिया कहती और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता अपलू डपलू खाने को मिलते हैं लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी आप जाइएगा मत माता जी। आइए माता जी, अभी कहाँ जा रहे हैं? वो ले लो दे दो माता जी ये लो एक रिंग करो वाले रिंग नहीं चाहिए इनको फ्रूटी दो भैया इधर माता लो अब चम्मच ले लो ना बहुत सब लोग अपने आप लोग चम्मच यहां इधर लेके आओ फ्रूटी भी लेके आओ मेरे सामने पड़ा दो जा लो हां लोग ना दिया पाओ मिला को भी दे लो नीलम का क्या प्रसाद वहां से ले लो केक मेरे से तो मैं आपको दे दो आप यार इनको चार दो एक और ऐसा हां वो नहीं हां बिल्कुल अभी रुको सब लोग एक दो आपने कुछ पीछे में दो हमने तो दे दिया एक और दो बेटे उनके घर जाना है, इनके साथ चले जाओ जो नहीं आ सकते चले जाओ
माता जी को एक एक इनको दो। बैठो माता, आप भी गिरवा देते दोपहर में ही आ जाओ। अच्छा अभी काफी लोग आराम कर रहे हैं। हाँ खाना खा के ना आराम। हमें टाइम यही दिया गया था ना। नहीं ठीक है, एक जो माताएं नहीं आ सकती थी उनको दे दो, बाकी जो आ सकती हैं काफी आ जाए। तो माता जी को ले लो चलो वो ले लो। हम ले लिया वहाँ से हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चे के लिए, राजेश के लिए। राजेश कौन है? राजेश जी अभी आ रहे हैं लेने के लिए। भाई उनको सुख समृद्धि स्वास्थ्य से भरपूर रहे। बस माता जी कुछ उन बच्चों के लिए बोलिए जो अपने माँ बाप को जो वृद्धा आश्रम में छोड़ करके जाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर में। देखो ऐसा है ना, उसमें से एक हम भी हैं जो मतलब बच्चों के उससे नहीं आए हैं जी। ऐसी यहाँ बहुत सी माताएं हैं जो बच्चों नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी उससे आई हैं। अपने उससे आया मतलब कहीं ना कहीं तो लगता होगा परिवार के साथ में रहना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर हैं तो किस तरीके का। भाई ऐसा है, मेरे पति भी नहीं है, हस्बैंड और बेटा भी नहीं है, बेटी है, बेटी की शादी है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ देखो किसी की ये कम से कम हमको अपना लगता है आश्रम है, अपना कमरा, अपना सब कुछ है। किसी के यहाँ भी रहो, आजकल देखिए जमाना हो नहीं रहा कि किसी के यहाँ भी रहो, तो इसलिए हम जो यहाँ आए हम तो अपनी मर्जी से आए। तो वैसे अपने प्रॉपर दिल्ली से ही थे या नहीं, तो दिल्ली तो मेरा मायका है। दिल्ली मायका था आपका, ठीक है। तो और वैसे आप प्रॉपर कहाँ से? प्रॉपर तो वैसे हम 40-45 साल कानपुर में रहे हैं। कानपुर में रहे हैं। और कानपुर के बाद में फिर यहाँ तक का सफर किस तरीके से? बस कटता रहा कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से। बेटी के पास भी रहे, बेटी के पास मन नहीं लगा। बेटी सरदारों में है हमारी जी। अच्छा तो यहाँ पर जो है वो आप कब से कितना समय हो गया? 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल आपको हो गया। उससे पहले आपको मतलब बेटी के पास थे? बेटी के पास में रही हूँ, बता रही हूँ, मन नहीं लगा वो। पहले कानपुर में ही रहती थी। पहले आप कानपुर में रहते थे। मैं नाम जान सकता हूँ? मिरादुल्ला। क्या नाम है? मिरादुल्ला। ये आप देख सकते हैं, ये खुशियाँ होती हैं जो हम लोग अगर जितना भी बांटे तो शायद वो कम होगा। वहीं आज हम लोग न्यू राजेंद्र नगर में पहुंचे हैं। आर्य महिला जो आश्रम है ये राजेंद्र नगर में है, दिल्ली में है हम लोग। और आज आप लोगों को हम ये बताएं कि खुशियां जो है आप लोगों को चुननी पड़ेंगी। हम किस तरीके से अपने स्वार्थ को ना देखते हुए दूसरों की जो खुशियां होती है उसके ऊपर में किस तरीके से हम उनको खुशियां दे सकते हैं, उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट दे सकते हैं। हमेशा कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर कहीं किसी की मुस्कुराहट अगर छुपी है तो उस मुस्कुराहट को अपने वीडियो के अंदर में कैद करके हम लोग हमेशा आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहेंगे। वहीं आज जब हम लोग वृद्ध आश्रम में जब यहाँ पर पहुंचे हैं, ये महिला आश्रम है और इस महिला आश्रम के अंदर में खासियत है कि यहाँ पे तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो किसी ना किसी वजह से जो है कोई अदर स्टेट से थी, कोई किसी अलग स्टेट से थे और यहाँ पर आकर के जो आश्रम है इसको अपना मंदिर माना, इसको अपना घर माना। और वहीं यहाँ पर जो केक काटा, जो आपको हमने वीडियो में दृश्य दिखाया, ये वो खुशियां थी जो बांटी थी यहाँ से। और वहीं पे हमारे साथ में एक माता जी है जिन्होंने केक काट करके सभी को दिया और कुछ रसोईया करते हैं। तो माता जी मैं सबसे पहले तो आपको अपने चैनल पे आपका अभिनंदन करता हूँ। आपका धन्यवाद बेटे, आप हमारे लिए इतनी सेवा लेके आए, फ्रूट लेके आए, केक लेके आए और इतना व्यवहारिक हो के आपने हमें प्रसाद दिया। आप ही हमारे बच्चे हो।
हमें हाँ। आप अपना आशीर्वाद देते रहें। बस। और माता जी कुछ थोड़ा सा झलक डालिए कि जिस तरीके से लोग जो है कि यहाँ पे जागरूक हो और वृद्धा आश्रम में जाकर के वहां पर जाकर के सेवा करें। जिस तरीके से माँ बाप, कईयों के माँ बाप नहीं होते जो सेवा करने से भी वंचित रह जाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत। जहाँ पर वो काम नहीं ना बेटे, बाहर का कोई सेवा करने आ नहीं सकता। सारे हमारे भाई लगे हुए हैं, सारे हमारे माली हैं, 2 स्वीपर हैं, सेवा करने वाली अंदर आया रहती हैं। जो कर नहीं सकते उनका झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ होता है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो फिर आश्रम करता है, दानी करके जाते हैं। ये सब दानी करके जाते हैं। किसी की जरूरत है दानी पूरी करते हैं। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आश्रम जो है दान से चलता है जी। सरकार की कोई एड नहीं मिलती है। इसमें सरकार का कोई उसमें नहीं है। सब ये जो सब कुछ है वो आते हैं, दान करके जाते हैं, उसी से ये आश्रम चलता है। ये कमी कोई नहीं, कमी कोई कमी नहीं, खाने की पीने की। आप जैसे बच्चे सारा दिन सेवा करते हैं, जो कि हम सब बुजुर्गों का पेट भरा ही रहता है। आटा दाल चावल सब कुछ आता है। देखो फ्रूट कितना आया है। बिल्कुल। एक बंदा जो 4 बार खाएगा, एक बार थोड़ी सारा खा लेगा। और फ्रूट चाहिए इनको। बहुत अच्छा किया अपने बेटे, परमात्मा तानु सुखी रखे। ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे माता पिता हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं जो सेवा से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों के लिए हम ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर के अपना दान पुण्य कीजिए और इन माँओं का आशीर्वाद लीजिए। जो एक माँ जो होती है वो पृथ्वी से भी बड़ी होती है। ये मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन इसको अंतरात्मा से जो है उसको जगाने की जरूरत है। तो ये वृद्धा आश्रम जो है ऐसा, जिस तरीके से आज ये महिलाएं, जिस तरीके से माताएं जो इस समय वृद्धा आश्रम में है, तो तमाम जहां तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऐसी जगह पे जाएं और सभी माँओं का जो है वो आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करें और जीवन में ऊंचाइयों की तरफ चढ़ते हुए ऐसा एक नाम बनाए, ऐसा एक अपना सौभाग्य बनाए कि हमें माँ का आशीर्वाद मिला। और जगजननी माता यही है। और जिस पृथ्वी पर हम चल रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम घूम रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हमेशा हम लोगों ने और आने वाले समय में जो लोग जन्म लेंगे, तो वो भी इसी पृथ्वी पर है। और इसी पृथ्वी से भी बड़ी वो माँ है जिसके हम जननी हैं। और हमारे बीच में राजेश जी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर पहुंचे, और राजेश जी से भी हम लोग आपको मिलाएंगे और उन लोगों को भी हम बताना चाहेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से, ताकि उन लोगों को भी पता लग सके कि इस तरीके से दान करना या अपनी खुशियों के अंदर में से कुछ खुशियां उठा करके उन लोगों के लिए जो खुशियों से वंचित है, और यही माँ जो आपको आशीर्वाद देंगी, तो शायद मैं ये जानता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग भविष्य में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ में राजेश जी जुड़े हुए हैं। आज हम लोग न्यू राजेंद्र नगर में जब यहाँ पहुंचे हैं, तो ये महिला आश्रम है, आर्य महिला आश्रम के नाम से जो साईं बाबा का मंदिर है। आप लोग पूसा रोड से पार कीजिएगा तो जैसे ही आप लोग लेफ्ट साइड में आप वहां से टर्न लेंगे, तभी आपको यहाँ पर जो है वो मंदिर के समान जो ये आश्रम है, जिसको सत्संग भवन भी है यहाँ पर, और तमाम यहाँ पे वृद्ध जो महिलाएं हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। और ये माताएं जो हैं, आज इनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए हमारे राजेश जी का आज जन्मदिन था, और इन्होंने उस जन्मदिन के अंदर में जो खुशी थी इनकी, उस खुशी को यहीं पर ला करके उनके चेहरे पर भी आज वो मुस्कुराहट लाई। और राजेश जी, आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे चैनल की तरफ, ट्यूरेट टीम की तरफ से। धन्यवाद आपको व्यास जी एंड कैमरामैन बब्बन जी को और आप सभी लोगों को। राजेश जी, कहाँ से आपके मन के अंदर में एक ऐसी भावना जगी कि आज जो है वो वृद्धा आश्रम में चला जाए और अपनी खुशियों के अंदर में भी दूसरों की खुशी जागा जाए? ऐसा है, जन्मदिन तो सभी लोग मनाते हैं, हर किसी का जन्मदिन आता है। हम लोग तमाम तरीके हैं जन्मदिन मनाने के, घर में मनाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तमाम बड़े बड़े होटल में, VIP लॉन्ज में जाके। लेकिन मेरे दिल में आया कि जो लोग बेसहारा हैं, जिन किसी मजबूरीवश या किसी कारणवश जो लोग इस आश्रम में आना पड़ता है, जिनका कोई नहीं है, तो उनके बीच में जाकर हम अपने जन्मदिन को मनाएं। उस सुख की अनुभूति एक अलग ही है। बिल्कुल। जो कि हमारी
उस टाइम आए हम लोग तो हम लोग की थोड़ी आंखें भी नम हो गई देखकर, और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों के वजह से किसी और चेहरे पे मुस्कान आई, बिल्कुल। और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में हमारे सारे भाई बहन, हमारे भाई कुश खरवार जी हैं जी, हमारे ऋतिक जी, विजेंद्र जी, शैलेंद्र जी, सब हम लोगों का परिवार है। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत आशीर्वाद मिला है। अच्छा, मैं जो दूसरी बात एक और पूछना चाहूंगा, जो इस उम्र में आकर के नव युवक हैं और वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटलों में जाते हैं और लाखों रुपया जो है उसके ऊपर में हजारों रुपए खराब कर देते हैं और कहीं किसी और वजह पे किसी और तरीके का वो लोग वहां पे सेवन करते हैं। लेकिन वही चीज अगर यहाँ पर आकर के अपना जन्मदिन आप लोग मनाएं और ऐसी जगह पे जाए जहां पर आपकी खुशी जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाए। हमारे साथ में खैरवार जी हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम कुश खरवार है, और आज जो ये हमारे को फल वितरण करने का और केक काटने का जो हमें सौभाग्य मिला माताओं के साथ, और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। दूसरी चीज कि हमने काफी जन्मदिन देखा है लोगों को मनाते हुए, हम भी करते हैं, मगर आज जो इन बेसहारा जो माताएं हैं यहाँ पे, हम आके इनके साथ जन्मदिन मनाए, हमें इतना सौभाग्य मिला और हमारा मन जो अंदर से है ना बिल्कुल गदगद हो गया है मन। अब इसको क्या बताया जाए, मतलब बहुत अच्छा लगा। भाई साहब का जन्मदिन था तो हमने बोला भाई साहब इस बार जन्मदिन पे कुछ नया कुछ किया जाए। जो जैसे हम तो घर में परिवार के साथ खाते पीते हैं हर चीजें, माताओं को कौन देखता है बताइए। वृद्धाश्रम है या अनाथ आश्रय है, कोई भी है, कहीं नहीं जाके देखता है, मगर हमने बोला आज इनके साथ हम जन्मदिन मनाएंगे और इनका आशीर्वाद भी मिला हमें, और बस ऐसे ही इनका आशीर्वाद मिलता रहे और हर साल और हर वक्त हम इनके साथ रहेंगे और हमेशा आते रहेंगे और इनकी सेवा में हम लोग रहेंगे हमेशा। हमारी यही कामना है, और भाई साहब की लंबी आयु हो और आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और प्रभु की कृपा बनी रहे, और आप लोगों का और इन माताओं का हमारे साथ आशीर्वाद बना रहे, और ऐसे ही हम जन्मदिन मनाते रहेंगे। थैंक हमारे यू। साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर, अपना पूरा नाम। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। शैलेंद्र जी, कैसा लग रहा है आज, अनुभूति आपको कैसी लग रही है? जो कि आप नव युवक हैं और वही दूसरे युवकों को जिस तरीके से अगर तुलना करी जाए तो कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। अगर वो लोग यहाँ पर आए और वही अनुभूति आप लोग दूसरे के चेहरे पर अगर आप आज जी राजेश भैया का जो सोच है बहुत अच्छी है। जो यहाँ पे आए बेसहारा माताओं को सहारा दिया, खुशी दी, उनका आशीर्वाद मिला भैया को। माता रानी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। भैया, सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। माता रानी कृपा, झंडे वाले की माता कृपा बना रहे हमेशा। आप ऐसे ही करते रहें, सबको सहारा दें। भैया का दिल बहुत बड़ा है, बहुत लोगों को बेसहारा को सहारा देते हैं। फरीदपुरी में रहते हैं, केमिस्ट है, आप जानते ही होंगे। तो भैया का दिल बहुत बड़ा है, गरीबों को भी दवा देते हैं, बिना पैसों की भी दवा मिल जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भैया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो यही है, बस कृपा बनी रहे माता रानी की। चलिए, ये आप लोगों ने सारी बातें सुनी, यही चीज हमें अपने दिनचर्या के अंदर, यानी कि हम लोग जब तक जिए तब तक। जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे जितने नौयुवा भाई हैं या मेरे जितने भी मतलब भाई या बंद या मेरी बहनें माताएं हैं, तो जो भी जन्मदिन है इन लोगों के साथ जन्मदिन जरूर मनाएं। जिनका कोई नहीं है उनके साथ जन्मदिन मनाकर एक बार देखो और कितना अच्छा लगेगा आपको। जो आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के जन्मदिन होटल और ये जितना भी बुक करते हैं आप होटल वगैरह या पार्क वगैरह, तो एक बार इनके साथ जन्मदिन मनाकर देखो और हमेशा मनाओ। आपको इतना अच्छा लगेगा कि इससे बड़ा कोई इस दुनिया में आशीर्वाद नहीं है और कोई कुछ इससे ज़्यादा है नहीं। तो मैं तो सबसे यही आग्रह करूंगा कि सभी हमारे जितने भी हैं सब लोग ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहें इन माताओं के साथ। जिनका कोई नहीं है उनका बेटा बनो, उनका सहारा बनो और सहारा बन के हमेशा जन्मदिन मनाते रहोगे और खूब आगे बढ़ो। हमारी यही कामना है। सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इन माताओं का भी ध्यान रखा जाए जो हमारी बेसहारा माताएं हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ में हमारे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त फ्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।